नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। डीवी एक्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसका पूरा नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे शॉर्ट में डीवी एक्ट भी कहा जाता है। तो ये मुकदमा एक आम बात सी अब हो गई है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर ये मुकदमा लगाती हैं। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो सच्चे होते हैं, महिला के साथ वास्तव में उत्पीड़न हुआ होता है। इस वजह से उस उत्पीड़न से परेशान होकर महिला अपने पति और पति के घर वाले जो होते हैं उसके ऊपर ये मुकदमा लगाती है। और कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो इस मुकदमे का गलत उपयोग करती हैं, जो इस अधिनियम का गलत उपयोग करती हैं, जिसमें पति और पति के घर वालों को झूठा फंसा देती है ताकि वो अपनी मनमानी बात को पति और पति के घर वालों से मनवा सके। तो देखिए, इस मुकदमे के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं जो चैनल पे मेरे उपलब्ध है कि इस मुकदमे में कैसे प्रक्रिया चलती है, क्या क्या चीजें इस मुकदमे में होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बाकी इस मुकदमे के बारे में यानी डीवी एक्ट के बारे में या फिर किसी भी मैट्रिमोनियल केस के बारे में आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरी एक पुस्तक पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं यानी पारिवारिक मुकदमे होते हैं उसी से संबंधित है। इस किताब में जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जैसे 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498A सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, इन सारी केसों की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो प्रार्थना पत्र दिए जाती हैं, जो आपत्तियां दी जाती हैं, प्रक्रियाएं जो चलती हैं, सारी चीजें आपको मेरी इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप इस किताब को खरीदना चाहती हैं तो इस किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का मूल्य 600 रुपए है। तो आप इस किताब को बाई कर सकती हैं। यदि किताब को बाई करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप मैसेज करिएगा। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताना चाह रहा था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, उस जानकारी को अब हम जानते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मुकदमा होता है इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि देखिए, इसमें जो DIR रिपोर्ट बनता है यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो बनता है, क्या ये अनिवार्य है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अनिवार्य है और बहुत सारे लोग कहते हैं ये अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आपके केस में DIR नहीं बना है तो ऐसे में आप इसके आधार पे अपने मुकदमे को क्वैश करा सकती हैं। DIR के बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या DIR रिपोर्ट का होना डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अनिवार्य है या नहीं है, आज मैं आपको एक जजमेंट के जरिए यही चीज बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, आज के जिस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके जरिए आपको समझने को मिलेगा कि क्या घरेलू हिंसा का जो मुकदमा होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो मुकदमा होता है उसमें DIR रिपोर्ट अनिवार्य होता है या नहीं होता है। तो देखिए, इस जजमेंट के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। और ये जो जजमेंट आया है वो ममता एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक मुकदमा दायर करती है। जब ये केस दर्ज हो जाता है उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होती है DIR मांगती है लेकिन DIR नहीं आता है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है उसकी तरफ से एक आवेदन किया जाता है कि बिना DIR रिपोर्ट के ही मुकदमे को सुन लिया जाए। लेकिन जो मजिस्ट्रेट होती है पत्नी के इस आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि DIR मंगाओ। तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो हाई कोर्ट इस आदेश के खिलाफ चली जाती है कि मेरा जो एप्लीकेशन था उसे मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, हाई कोर्ट जब मामले को देखता है तो उसमें हाई कोर्ट यही कहता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो यही कहता है कि देखिए, जो DIR रिपोर्ट है वो अनिवार्य नहीं होता है। एक मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कि वो आदेश दे सकता है, एक पक्षी आदेश दे सकता है। तो ऐसे में DIR रिपोर्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है। मजिस्ट्रेट के ये अनिवार्य नहीं है कि मजिस्ट्रेट बिना DIR के कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो आदेश हुआ है गलत हुआ है। और ऐसे में जो DIR रिपोर्ट है वो अनिवार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट को ये आदेश है कि वो आगे कार्यवाही करे बिना DIR के। तो ऐसे में यहाँ ये चीज स्पष्ट हो रही है कि जो DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 का जो मुकदमा होता है उसमें अनिवार्य नहीं है।
ये तो मैंने आपको हाई कोर्ट के एक जजमेंट के जरिए समझाया। सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे कई जजमेंट आ चुके हैं जिसमें कह दिया गया है कि डीआईआर रिपोर्ट है जो होता है वो अनिवार्य नहीं है, बिना डीआईआर रिपोर्ट की कार्यवाही हो सकती है। तो जो डीआईआर रिपोर्ट यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है वो मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है, वो चाहे तो मंगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं मंगा सकते हैं। ये चीज अनिवार्य नहीं होता है। और यदि डीआईआर रिपोर्ट नहीं मंगाया गया है और इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही कर दी है तो ऐसे में पति कुछ नहीं कर सकता है, पति इसके आधार पे कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, केस को क्वेश नहीं करा सकता है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। तो डीआईआर रिपोर्ट जो होता है यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो होता है, घरेलू जांच का जो रिपोर्ट होता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मुकदमे में, वो अनिवार्य नहीं होता है। तो आशा कर रहा हूं इस चीज को आप इस जजमेंट के जरिए समझ चुके होंगे। यदि आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो ऐसे में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको इस जजमेंट की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।